घुसकर पिस्तौल लगाकर जान से मार। अब पैरों को टाइट करो। अब देखो ये हल्का हल्का जो टच हो रहा है ना, ये क्या है? ये है नोकनी। जय हिंद, नमस्कार सभी को। जितने भी बच्चे जो एसएससी जीडी वाले हैं, एक अभी पहले मैंने वीडियो बनाया था एसएससी जीडी मेडिकल को लेकर। वो वीडियो था लड़कों का, और उस पर कई ज़्यादा कमेंट थे लड़कियों के कि सर लड़कियों की जो मेडिकल प्रॉब्लम्स है उनके बारे में भी एक वीडियो बना दीजिए। तो आज का पूरा वीडियो एसएससी जीडी में लड़कियों का मेडिकल कैसे होता है, कौन कौन से पॉइंट होते हैं, उसके ऊपर ये पूरा का पूरा वीडियो है। अगर आप एंड तक इस वीडियो को देख लोगे तो आपके कोई भी डाउट नहीं रहेगा एसएससी जीडी मेडिकल से रिगार्डिंग। क्यों? क्योंकि लड़के तो कई एकेडमी हो गई या और भी कई सोर्स से लड़कों को मिल जाता है कि कैसे मेडिकल होता है। लड़कियों के अगर आप यूट्यूब पे सर्च भी करोगे तो रेयर केस में एक दो वीडियो मिलेंगे, वो मेरे ही मिलेंगे, बाकी आपको वीडियो नहीं मिलेंगे कि लड़कियों का मेडिकल कैसे होता है और उनको स्पेशली कौन कौन से पॉइंट में सबसे ज़्यादा बाहर किया जाता है। आपको मैंने एक बार पहले भी बताया था कि जिस समय 2017 में मेरा मेडिकल हुआ था उस समय भी 24 लड़कियों में से 25 लड़कियों में से 24 लड़कियों के पॉइंट था। उनमें से 18 से 18 लड़कियों के सेम पॉइंट थे। तो आप भी उनसे बच सको और कई भ्रांतियां हैं वो भी इस वीडियो में दूर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। बहुत इंफॉर्मेशन वाला ये वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले जैसे कि आज बेटा, सबसे पहले होगी आपकी हाइट। ध्यान रखना, मेडिकल की बात कर रहा हूं मैं, फिजिकल की नहीं। मेडिकल में भी आपकी हाइट चेक होगी क्योंकि आपका जो वजन है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और एक बात और, हाइट चेक कराते समय हमेशा अपनी एडी मिला लो। एडी मिला लो बेटा, एडी मिला के रखना है। गर्दन से ऊपर नहीं देखना है, सामने बिल्कुल इस प्रकार से। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे। इस बच्चे की हाइट है 164 सेंटीमीटर। ठीक है, आ जाओ बेटा। अब उसके हिसाब से इसका वजन कितना होना चाहिए वो देखते हैं। पहले अभी है कितना इसका, खड़े जाओ। हाँ खड़े जाओ। इसका वजन है 56 केजी। 56 केजी है ना, 56 केजी। ये नहीं, ये बिल्कुल सही वजन है। ये नहीं, अगर आपकी हाइट 164 सेंटीमीटर या 150 सेंटीमीटर जितना भी आता उसमें आगे का एक हटा लेना है, तो पीछे क्या बचा? 64 बचा। तो 64 से कम आप लड़कियों का वजन कम से कम 8 से 9 केजी कम होना चाहिए। कितना केजी? तो जैसे इसके 164 सेंटीमीटर हाइट है, अगर 8 केजी हम करते हैं तो कितना आ जाता है? 156। उतना ही इसका वजन है। तो ये बिल्कुल ओवर वेट का पॉइंट नहीं मिलेगा। अब ये तो बताया मैंने फिट शरीर के लिए। ओवरवेट का पॉइंट कब मिलता है? जब जैसे इसकी हाइट है 164 सेंटीमीटर और इसका अगर वजन हो 64 केजी से ज्यादा। किससे ज्यादा? 64 केजी से ज्यादा, तब ओवरवेट का पॉइंट मिलेगा। सबसे पहले आता है ये चीज। अब इसके बाद में इधर आ जाओ। इसके बाद में फिर जो पॉइंट शुरू होते हैं, सबसे पहले हम ऊपर से शुरू करते हैं मेडिकल की प्रोसेस। क्या क्या पॉइंट होते हैं? सबसे पहले आते हैं आंख। आंख में 3 पॉइंट होते हैं, कलर विजन, 6/6 और पेन पॉइंट। ध्यान रखना, लेजर का इसमें पॉइंट नहीं मिलता। अगर किसी बच्ची ने लेजर ऑपरेशन करा रखा है बेटा तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो तीनों पॉइंट इस बच्ची के चेक कर लेते हैं अभी। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कलर विजन। ठीक है, कलर विजन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, इसके लिए आजकल सनग्लासेस आ चुके हैं, लेकिन महंगे भी बहुत है। लेकिन हाँ, अगर आपकी कलर विजन की प्रॉब्लम है तो आप किसी भी डिफेंस में नहीं जा सकते। सबसे इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आपको पढ़ के बोलना है। 12 ऐसे घूम जाओ थोड़ा सा। हाँ 12 8 6 29 57 5 3। ध्यान रखना, कलर विजन की जिन भी बच्चों की प्रॉब्लम होती है वो यहाँ से लेकर ये जो पॉइंट है ये तो सब पढ़ देते हैं। यहाँ का जो पॉइंट है ये वाले 5 और 3 ये नहीं पढ़ पाते। तो अगर आप इसको अच्छे से देख पा रहे हैं तो इसका मतलब आपके कलर विजन का पॉइंट नहीं है। हाँ, दिख रहा है तुमको? है सभी? कोई है जिसको नहीं दिख रहा है? पहचाने मारा कृष्णा, तेरी आंखें घूम रही। आ जा बेटा, देखिए इधर चेक करके बता दे कि तेरे को दिखता है कि नहीं दिखता। इधर हाँ, दिख रहा है तेरे को? पढ़ ली नहीं? बता फिर। 15 74 2 6। तो बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, अगर आप इन खड़े हो बेटा वापस, अगर आप इनको पढ़ ले रहे हैं इसका मतलब क्या? बिल्कुल सही है। दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है 6/6। उसको चेक करने के लिए आप यहाँ खड़े हो। आपको 3 मीटर पीछे खड़ा होना है, इधर जो साइड में, जिसपे मैं उंगली रखूँ वो आपको पढ़ के बताना है। ठीक है, पहले दोनों आंखों से नीचे वाली लाइन पढ़ो ये। हाँ, X M Y H T U A। अब एक आंख पे हाथ रख लो, दूसरी आंख से इधर से पढ़ो।
A U पर हाँ T H T M X Y। दूसरी आंख पे हाथ रखूं। ध्यान रखना जब आंख पे हाथ रखो तो आंख को बंद करने की जरूरत नहीं है, आंख पे हाथ रख लो, अंदर से आंख खुली रहे भले, ठीक है, लेकिन आंख पे हाथ होना चाहिए। अब मैं उंगली रखूं, वो पढ़ के बताओ। H T Y बाई नहीं वाई। Y। हाँ ध्यान रखना, अगर आप इस प्रकार से नीचे वाली लाइन है, ये किसके लिए है? 6/6 के लिए। तो अब ये 6/6 शायद इसकी नहीं होगी आंखें। आओ देखिए, आप इधर हो बेटा, साइड में यहाँ खड़े हो, थोड़ा पीछे से। अब चश्मा हटा दो, वहां चश्मा कौन लगाने देगा? हाँ अब ये नीचे वाली लाइन पढ़ के बताओ देखिए। VXMYHTUA एक आंख को बंद करके इधर से, AUTHYM दूसरी आंख पे हाथ रखूं। N ये हाँ हाँ VXMTHTUA। हाँ आई 6/6 है, चश्मा फिर ऐसे लगा रखा, 100 का ही पकड़ी गई आज। मैंने सोचा नजर कमजोर है, 100 का ही है चश्मा। अच्छा सर दर्द का, आ जाओ बेटा इधर। तो ध्यान रखना, अभी जैसे 2 पॉइंट हो गए, कौन कौन से? एक तो हो गया कलर विजन, दूसरा 6/6। इसके बाद में जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है जिनकी आंखों में पिन पॉइंट होता है। आपकी जो आंखें हैं, ऐसे खड़े हो बेटा, ये जो आपकी आंखें हैं वो इसके हिसाब से चलनी चाहिए। ये जो पॉइंट है ना, आप भी चेक कर सकते हो अपने घर पे भी, इसीलिए वीडियो बना रहा हूं, ध्यान रखना, इसीलिए वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए कि आप ये चीज चेक कर सकते हो। तो किस प्रकार से पेन को घुमाया जाता है वो देख लेना वहां पे भी। अब नजर नहीं हटनी चाहिए। ये मोशन होता है पेन को घुमाने का, जो आपके वहां पर घुमाया जाएगा। इसकी आंखें बिल्कुल प्रॉपर मूवमेंट कर रही है, इसका मतलब इसके कलर विजन, सॉरी पेन पॉइंट भी नहीं, पिन पॉइंट बोलते हैं जिनकी आंखें ठहरती नहीं है, जिनकी ये प्रॉब्लम होती है ना, उनकी आंखें ठहरती नहीं है। चलो सबकी चेक कर लेते हैं, इसको फोकस करना है, ठीक है। गर्दन नहीं, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ गर्दन नहीं बेटा, इसका पकड़ना पड़ेगा मुंडी, ले। इस प्रकार से मूवमेंट होना चाहिए आंखों का, देखिए बिना मुंडी पकड़े, ठीक है। बिल्कुल सही। गर्दन नहीं, गर्दन नहीं, गर्दन को पकड़ के, सही है बिल्कुल। कहाँ? पेन से पहले ही घुमा रही है, इसको पता है सर ऐसे मूवमेंट करा रहे तो पहले ही घुमा रही है। पेन के साथ घुमाना बेटा, पेन को जो ये चीज है ना, इस पे टारगेट करना है। करो टारगेट, तुमको पता चल रहा है पहले घुमा रही है। देख लो कैसी चीटिंग कर रही है, यहां पर भी पेन इधर रहता उससे पहले इधर घुमा लेती है। अब रुक जा, देख मुंडी को लॉक कर। अब कैसे करती है देखें, ले। देखो इसकी आंखों में ठहराव कम है थोड़ा सा, ठीक है ना, ठहराव कम है ना, लग रहा है ना बीच बीच में झटका आंखों का ऐसे, ठीक है। ये थोड़ा सा अभ्यास की जरूरत है, जिनका ऐसा नहीं होता उनका, नहीं तो इसे प्रॉपर घूमनी चाहिए। आपकी आंखें ऐसे खुद से भी चेक कर लेना भाई, ऐसे टारगेट करके। ये मेरे क्या कैमरे की लाइट आ रही है, इस वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा होगा, लेकिन आप चेक कर सकते हो खुद की आंखें, ठीक है। ये आंखों के 3 पॉइंट हो गए। इसके अलावा चौथा पॉइंट होता है नियर विजन का। कौन सी विजन का? कि आपकी नजदीक से आंखें कैसी है। तो उसके लिए अगर आप अखबार की हेडलाइन पढ़ सकते हो, कोई नहीं आना, खड़े हो खड़े। अगर आप अखबार की हेडलाइन पढ़ सकते हो और उसके साथ में ये जो नॉर्मल लाइन होती है ना, वो तो पढ़ के सुनाओ। देखिए भाई ये सूचना पढ़ो ऐसे खुले हाथों से, हाथ खुले सीधे, मतलब यूं हाथ सीधे। हाँ अब पढ़ो, ये ऐसे पढ़ लो, ये वाली सूचना पढ़ो पूरी। बस स्टैंड पर खड़ी महिला को बाइक से मारी टक्कर मारना है। हाँ अब ये पढ़ो। हाँ घर में घुसकर
दूसरी पढ़ो सर। पूरी पढ़ो ना। देखो मैं पढ़ लेता हूँ, यहाँ से आपके पीछे हूँ मैं। अब देखो मैं पढ़ता हूँ, घर में घुसकर पिस्तौल लगाकर जान से मारने की कोशिश करने वाली व गाली गलौज करके। तो आप भी पढ़ो। मामला पुलिस थाना में दर्ज हुआ है। हाँ सफेद चोटी निवासी पूर्व सहित ही रिपोर्ट में बताया। बिल्कुल सही। अगर आप ऐसे पढ़ लेते हो नॉर्मली तो इसका मतलब है आपके नियर विजन की प्रॉब्लम भी नहीं है। ठीक है। अगर कईयों की आंखों की प्रॉब्लम होती है, उनका सर दर्द भी करने लग जाता है, जैसे इसके स्टार्ट हो रहा है ये प्रॉब्लम। ठीक है। तो इससे आंखों से संबंधित जो चीजें होती है वो खानी चाहिए। ये आंखों के हो गए 4 पॉइंट। ठीक है। यही चेक होते हैं मेडिकल में, आप ध्यान रखना आंखों के। ये 4 पॉइंट चेक होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। इसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है वो आता है नाक का। नाक में आपके डीएनएस का पॉइंट होता है। किसका होता है? यानी नाक की कईयों की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी होती है। ठीक है। अगर उसका पॉइंट है तो आपको ठीक कराना पड़ेगा वो। ठीक है। वो यहां से जैसे किसी का है क्या, नहीं, इनके सबके बराबर है भाई नाक, इनके पूरे एक्टिव नाक है, ये दूर से सूंघ लेगी। ठीक। डीएनएस की प्रॉब्लम होती है ना, उसकी एक सर्जरी होती है। अगर किसी बच्ची का यहाँ से टेढ़ा है नाक तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके चेक कराइए नाक कान के डॉक्टर को, वो बता देगा। अगर डीएनएस है तो आपको हटवाना पड़ेगा, छोटी सी सर्जरी होगी, 15-20 दिन में ठीक हो जाएगी। ठीक करा लेना, सर्जरी के बाद में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नाक में होता है डीएनएस का पॉइंट, जिसको डॉक्टर ऐसे करके चेक करते हैं। ध्यान रखना, इस प्रकार से पकड़ेंगे। इसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो किसका है? कान का। अब देखो कान कैसे चेक होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। कान के लिए इस प्रकार का एक औजार रहता है, जिसके अंदर क्या रहता है? कैमरा रहता है। इसके अंदर क्या है? कैमरा है। तो जैसे तुम्हारे रूम के अंदर उधर कैमरा है, वैसे ये भी कैमरा है। तो जो कहाँ जाता है? ये जाता है सीधा कान के अंदर। घबराना नहीं है। सब दिखाई दी ऊपर। हाँ दिखा देना। हाँ दिखा देंगे ना, क्यों नहीं दिखाएंगे भाई, बिल्कुल दिखा देंगे। तो अब मैं हमने इसको कनेक्ट कर लेते हैं भाई, इसके साथ में मोबाइल के साथ में ये कनेक्ट हो चुका है। और अब आपको दिखाते हैं। देखो अभी ये इसके अंदर आ गया। लो जी, आप भी देखना और ये भी देखेगी। ऐसे पकड़ लो। तो सबसे पहले है राइट कान का, आप उस हाथ में पकड़ो बेटा। ठीक है। आप भी देखना, जो कान इसका चेक होगा लड़कियों का या लड़कों का, इस प्रकार से चेक होता है। ये देखो, ये जैसे इसका कान दिख रहा है, ये देखो आप वाइट वाइट सा कुछ दिख रहा है आपके कान में। ये देखो एक बार उसको दिखा भाई, ये देखो आपके कान में ना, ये देखो ये क्या है? जो गंदगी होती है ना कान की, वो है। ठीक है। कान नॉर्मल आती रहती है ना कान में। ये देखो, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पर्दा सामने देखो जो दिख रहा है ना आपको। हाँ नहीं 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 नहीं, सामने ये तो कैमरे का है। हाँ ये है कान का पर्दा। तो ये वाला कान तो आपका क्या है? बिल्कुल है। ठीक है। अब दूसरे वाला कान का पर्दा चेक करते हैं आपका, ये लेफ्ट साइड का। ठीक है। मत करना। कान बहुत छोटे छोटे होते हैं भाई लड़के। ये देखो, जो कान में नॉर्मली वो गंदगी आती है ना, ये देखो नीचे की तरफ वो है। हाँ ये, बाकी आगे से कान बिल्कुल फिट है। आगे से कान में कोई समस्या नहीं है। हाँ वो पर्दा देख ले, दिख गया? साफ है? हो। इस प्रकार से होता है कान चेक। कान में पॉइंट क्या क्या होते हैं? एक तो होता है वाइट धब्बे का, एक कान में छेद का। जिनके कान में छेद होता है ध्यान रखना, उनका कान बहता रहता है, या बचपन में कईयों के कान बहे हुए रहते हैं। ठीक है। वो पॉइंट होता है मेन एक कान में। उसके अलावा एक वाइट धब्बे का कान में पॉइंट देते हैं, कि कान के अंदर जो पर्दा होता है ना, इस पे वाइट वाइट के धब्बे होते हैं। एक्चुअल में वो 6 टाइप के होते हैं, लेकिन हाँ उसका भी इलाज आप करा सकते हो सर्जरी से। अगर हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि आप फिट हो सकते हो उसके। ये नहीं कि आप ऑपरेशन करा लिए तो फिट नहीं हो सकते। मेरे पे नहीं है ना? नहीं है, तेरे पे नहीं है भाई। अब अगला जो आता है, मुंह में आंख होगी, नाक हो गया, और क्या हो गया? कान। साथ में आपके जो कानों की पोजीशन है ये भी ऐसे चेक करते हैं, ध्यान रखना इस प्रकार से। ठीक है। अब है मुंह का। खोलो मुंह। हाँ आ करो। देखें मुंह में आपके 28 दांत होने चाहिए, और वो भी प्रॉपर। पूरा खोल बेटा मुंह। ऐसे उंगली डालो, देखिए अपनी 3। 2 डालेंगे बस। नहीं, यहाँ समस्या होगी फिर। 3 उंगली डालो। 2 ही क्यों डलेगी भाई? क्यों? खैनी वेनी खाती है क्या? सुपारी उपारी खाने से हो गया है? हाँ ये चीज़ें देख लो कितनी घातक है। इसका कोई पॉइंट नहीं है, ध्यान रखना। अगर आपका मुंह नहीं खुलता है, पॉइंट नहीं है, लेकिन ये बीमारी का घर है।
छोड़ देना, नहीं तो फिर मैं झूठ टेकूँगा। अभी देख लेना, कोई बात नहीं, वो एक दिन इस आ जाएगा, किसी दिन इसके चढ़ जाएगी बल्ली तो उस दिन आ जाएगी, फिर छोड़ देगी उस दिन जीवन में, फिर कभी नहीं खाएगी आकर पूरा। हाँ, कितने दांत होने चाहिए? 28 दांत होने चाहिए, और वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा टीथ है तो उसका कोई मेडिकल पॉइंट नहीं है। एक बार सभी अपना मुंह खोलो, देखिए, और भी किसी के मुंह के अंदर खैनी निकलती है, देखिए पूरा खोल, आ कर ऐसे कर, आ नहीं है इसके 28 दांत। हाँ पूरा खोल, आ ठीक है, हाँ खोल, पूरा खोल। अब मेरे को झुकना पड़ रहा है, ये एक दांत में कुछ मिस्टेक है तेरे, इसके देखो ये, अगर उस दांत में मिस्टेक है उसके बाद में भी अगर 28 दांत साबुत होते हैं, एक दांत भी गई, चूहा लेके क्या बचपन में लेके इसके चूहा अभी लेके गया है बोल रहा है अभी। हाँ, उसके बाद में भी कितने दांत चाहिए बेटा? 28 होने चाहिए। खोल, तेरे तो अभी आई नहीं होगी, छोटी है तो अभी। हाँ ठीक है, खोल पूरा। हाँ नहीं टूटा हुआ ना कोई दांत वांत, सही है फिट, 28 है तेरे, उसके बाद में भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये होता है किसका? टीथ का। इसके अलावा जीभ भी चेक की जाती है, निकाल जीभ अब बाहर। हाँ, अब इसको पलट यहाँ से इस प्रकार से। कईयों के क्या होता है, यहाँ जीभ के नीचे ना डॉट डॉट से होती है बहुत सारी, ठीक है ध्यान रखना, कई प्रकार की बीमारियाँ होती है, वो भी यहाँ से चेक की जाती है। इसके बाद में, ठीक है, इसके बाद में आते हैं आपके हाथ। घड़ी मोबाइल वाली तो नहीं है कि वैसी अच्छा इसमें नहीं आता मोबाइल आजकल। हाँ, हाथों में देखो पॉइंट जो होते हैं ना, एक तो सबसे पहला होता है वाइब्रेशन का। कौन सा होता है? वाइब्रेशन का। वाइब्रेशन के लिए आप सभी ऐसे पकड़ो हाथों को अपने को। किसी के हाथ वाइब्रेट कर रहे हैं? किसी के भी नहीं कर रहे। मतलब कपना है। हाँ कपना, मतलब कपना, इसके हल्का हल्का है लेकिन प्रॉब्लम वाला नहीं। हाथों में पहला पॉइंट किसका? उसका। हाँ हाथों में क्या होता है? वाइब्रेशन का पॉइंट होता है, यानी कंपन का। ठीक है, उसके बाद में दूसरा जो पॉइंट होता है कंपन के बाद में, वो होता है हाथों के एंगल का, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको कैरी एंगल बोलते हैं। ऐसे मिलाओ बेटा सभी। जब आपके हाथों को इस प्रकार से मिलाया जाता है, ध्यान से देख लेना, ऐसे हो जाए बेटा। इस प्रकार से जब हाथ मिलाए जाते हैं तो ये कोनियाँ टच नहीं होनी चाहिए बेटा। आप कंधों को देखो, शोल्डर को पीछे रखो, ऐसे शोल्डर को आगे लाओगे तो किसी की टच है। वेट वेट वेट, सीधे रखो, देखो, अगर यूं शोल्डर को ले आएंगे तो सबके टच हो जाएंगे। आपको क्या करना है, ऐसे खड़े हो, नॉर्मली, नॉर्मल नॉर्मल, ऐसे निकालो हाथों को, टच करो, ये। अब देखो ये सही पोजीशन है, तो इसके हाथ नहीं मिल रहे हैं, यानी इसके कैरी एंगल की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसको दूसरे तरीके से चेक करना चाहो तो इस प्रकार से हाथ करो। अगर आपका हाथ बहुत ज़्यादा वाइड नहीं जाता है, ध्यान रखना, 15 डिग्री से 18 डिग्री तक अगर आपका हाथ है तो आप फिट है। अगर 18 डिग्री से ज़्यादा आउट है तो फिर प्रॉब्लम है, समझ गए? तो इसके जो हाथ मिलाओ नॉर्मली, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी ऐसे हाथ करो बेटा। हाँ, शोल्डर को आगे नहीं लाना है। हाँ सही है, बिल्कुल। हाथों को ऐसे ऐसे नहीं करना है, नॉर्मल रखना है। हाँ सही है, सही है। प्रभु, हाथों हथेलियों में पसीना आता है तेरे? हाँ, जिनके हाथों में पसीना आता है, वाइट फिटकरी से हाथ धोना, ध्यान रखना, ये प्रॉब्लम है। तो इसके पैरों में भी आता होगा, फिर आता है ना? जिनके हाथ और पैरों में पसीना आता है, ये भी एक मेडिकल बीमारी है, ध्यान रखना, इसका इलाज होना भी जरूरी है। अगर ये नॉर्मल है तो आप वाइट फिटकरी से हाथ धो के इसको दूर कर सकते हैं, या उस दिन उपाय कर सकते हैं कि जिस दिन आपका मेडिकल हो उस दिन आप वाइट फिटकरी यूज कर लो। हाथों पैरों पे क्या करना है, पानी से हाथ धोए, फिर वाइट फिटकरी आती है उसको मसल लो, और फिर वापस हैंड वॉश कर लो, और कुछ देर वाइट फिटकरी और मसल लो, तो उससे क्या, वो नमी सोख लेगी, तो कुछ देर के लिए आपका बचाव हो जाएगा। समझ के बात को? लेकिन आपको इलाज इसका लेना पड़ेगा। ये देखो, इस प्रकार से भी अगर आपके हाथ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो, इसके टच हो रहे हैं पूरे पूरे, शोल्डर पीछे कर यहाँ से। हाँ, ये कंडीशन है ना, ये प्रॉब्लम वाली है। इसमें एक चीज़ और पॉइंट है, जो भी इसके देखो, जो यहाँ पर ये देखो ऐसे गिर रहा है, ये देखो, ये भी एक पॉइंट है मेडिकल, और इसका इलाज है। कैरी एंगल का भी इलाज है, ध्यान रखना, और इसका भी इलाज है, लेकिन कम से कम 15 से महीने की प्रोसेस है। ठीक है, उसके बारे में भी अगर किसी की हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना, तो मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। हाँ, ऐसे टच नहीं करना है,
सिंपल रखो। हाँ तो नहीं हो रहा टच, ये गैप है ना तो प्रॉब्लम नहीं है, पूरे यूँ सट जाते हैं ना तो प्रॉब्लम है। दूसरा जो पॉइंट आता है हाथ ही का, ध्यान रखना। हाथ का एक पॉइंट कौन सा बताया था, कंपन वाला, दूसरा बताया है कैरी एंगल का, तीसरा एक शोल्डर डिसबैलेंस का होता है। जैसे कुछ लोग ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे तिरछे सब खड़े होते कि नॉर्मल पैर मिलाओ, हाँ, जो शोल्डर आपका डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए यूं, वो भी एक पॉइंट होता है। इसके अलावा एक पॉइंट होता है ये, जो हाथ में जैसे पैर की तरह एक लचक होती है, जैसे इसके बच्चे के नहीं है। अब कईयों की ये निकल सकता है, ऐसे करो, हाथ सीधे करो, अभी दोनों हाथ सीधे करो, नहीं, जैसे इसके इसका देखो हाथ, इधर इसका हाथ देखो आप खुद, सीधे करो, ये देखना, ये देखो हाथ जैसे इससे लग रहे हैं टूटे हुए से लग रहा है यहाँ से, ये देखो ऐसे हो, उस हाथ को नीचे कर, ये देखो, जबकि हाथ इस जगह होना चाहिए, ठीक है, ये यहाँ सेट होना चाहिए हाथ। अब ल्यू छोड़ छोड़, ढीला कर दे, ये देखो हाथ सीधा कर, ये देखो ऐसे लग रहा है जैसे नीचे झुका हुआ सा हाथ है। ये जो एंगल बनता है ऐसे करके ऐसे डाउन, ठीक है। इसमें भी अभी जो इस समय इसकी कंडीशन है ना, अगर इतनी कंडीशन तक है तो आपका फिर भी चल सकता है, लेकिन इससे अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा तो प्रॉब्लम है, और इसका इलाज संभव है, ध्यान रखना। इसका इलाज होता है फिजियोथेरेपी से, आप इसका इलाज करा सकते हैं, जो अच्छे कोई डॉक्टर मिले फिजियो में उससे, ठीक है। ये देखो ऐसे, और किसी का नहीं जा रहा होगा हाथ, अगर आप चेक करोगे तो ये अगर किसी की हाथ की पोजीशन ये है तो एक मेडिकल प्रॉब्लम है, ध्यान रखना। सेम ये पैर में भी होता है, समझ गए बात को, मिल जा। ये हाथ के हो गए, एक कंपन वाला पॉइंट, पसीना वाला पॉइंट, कैरी एंगल का पॉइंट, शोल्डर पॉइंट, और एक हाथों को घुमाने वाला। हाथ घुमाओ ऐसे, दोनों हाथ, हाँ घुमाओ घुमाओ, यूँ घुमाओ, हाँ ज़्यादा नहीं लेके जाना, गिर जाएगी, ऐसे, हाँ ठीक है। इसमें कईयों को अगर प्रॉब्लम होती है किसमें, शोल्डर में, तो उसका हाथ फिर ऊपर जाएगा नहीं, या क्या करेगा, दर्द करने लग जाएगा। इस प्रकार से वहां पे आपको करवा के दिखाएंगे, मैं आपको वो प्रोसेस बता रहा हूँ जो आपके वहां पर होगी, ठीक है, जो जो आपसे वहां कराने वाले हैं, इसीलिए बता रहा हूँ, ये सब चीजें वहां पर होगी, ठीक है। हाथ को घुमाओ ऐसे, हाँ अब सिंगल सिंगल हाथ को घुमाओ, एक हाथ को, दूसरे हाथ को, ध्यान रखना। ये जो हाथ घुमाते हैं ना, उस समय दो चीज चेक करते हैं, एक तो शोल्डर और साथ में कैरी एंगल भी। कई बार क्या होता है, जिसके कैरी एंगल होगा ना उसका हाथ इधर, हाथ नॉर्मल, हाँ घुमा एक हाथ को। अब आप इसका हाथ देखोगे ना, देखो कितना बाहर से जा रहा है, हाथ सीधा करे से, हाँ अब घुमा, हाथ सीधा करे से, हथेली, अब घुमा, देखो कितना बाहर आर्च बना रहा है, बन रहा है ना। इसका हाथ यूं जा रहा है, यूं ऐसे लग रहा है जैसे बाहर से जा रहा है, जबकि नॉर्मली हाथ यूं जाना चाहिए, हाँ ठीक है ना। इसी बात का भी ध्यान रखना, अगर किसी कैरी एंगल है तो इस जगह भी उसको बचना है, अपना हाथ घुमाते समय थोड़ा सा कंट्रोल रखना है कि हाथ अंदर की तरफ से घुमाना है। ये हो गए हाथों के पॉइंट, ठीक है। इसके बाद में पैरों पे, पैरों के जो पॉइंट होते हैं स्पेशली वो होता है, आप सब जो जिसके बारे में ज़्यादा ही जानते हो, वो कौन सा होता है, नोकनी होता है, ठीक है। इधर नोकनी कैसे चेक होता है वो ध्यान रखना, इधर घूम जा बेटा, पैर मिला ले। अब जैसे ये पैर है, हाँ अभी नॉर्मल रहे, अब अगर ये जैसे ऐसे यहाँ से टच हो रहा है ये घुटना, ठीक है, अगर ये टच हो रहा है ना घुटना, तो ये नोकनी की प्रॉब्लम है, ध्यान रखना। इसी को नोकनी बोलते हैं, कि जब आप दोनों पैर मिलाए हुए रहते हो और साथ में आपके अगर घुटने क्या हो रहे हैं, टच हो रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, नोकनी, इसी को बोलते हैं नोकनी। अब पीछे पुश करो, अगर आपके पीछे पुश करने के बाद में भी यहाँ पर गैप बन जाता है थोड़ा सा, जैसे इस बच्चे के बन रखा है, थोड़ा सा और करो तो आप बच सकते हो। लेकिन हाँ हल्की फुल्की इसकी नोकनी की क्या है समस्या, क्योंकि ऐसे नहीं करने देंगे आपको, आपको ऐसे थोड़ा ना, आप ऐसे तो घुमा दोगे पूरी दुनिया ही। आपको कैसे खड़ा होना, वहां पर देखो ऐसे खड़ा करेंगे सीधी, और आप पैरों को टाइट कर सकते हो, कर लो पैरों को टाइट, ऊपर से नॉर्मल रहो सीधे, थोड़ा नीचे, हाँ ऐसे, अब पैरों को टाइट करो। अब देखो ये हल्का हल्का जो टच हो रहा है ना, ये क्या है, ये है नोकनी। अगर धीरे धीरे आप अभ्यास करोगे, जैसे जो एक्सरसाइज बताते हैं आपको नोकनी के लिए, अगर वो एक्सरसाइज करोगे तो उससे क्या होगी, ये चीज दूर हो जाएगी, और ये संभव है, ध्यान रखना, नोकनी को खत्म करना संभव है। अगर आपके है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, फिर मैं आपके इसको सारे समाधान आगे एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा कैसे संभव है, 100% गारंटी के साथ, और वो भी 30 दिन के भीतर नोकनी आपकी सही हो जाएगी, समझ गए। अब बाकी की भी चेक कर लेते, मिलाओ पैर, नहीं है, पैर मिलाओ, ये देखो इस पे टच हो रहे हैं, ये नोकनी है, ठीक है,
प्रभु। लड़कियों में क्योंकि नोखनी की समस्या ज़्यादा होती है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने पहले बता दिया था, इनको आते ही बताया था ना। हाँ है, इसके थोड़ा सा फेट बढ़ रखा है ये, ठीक है, नोकनी नहीं है लेकिन फेट है। इसके देखो पैर पूरे मिल रखे हैं क्योंकि फेट ज़्यादा है बॉडी में, इस कारण। इसके भी फेट ज़्यादा है इस कारण से, ठीक है। हाँ फेट ये है तेरे, फिर नोकनी भी है तेरे भी। हाँ फेट तो है ही, फेट नोकनी होती फेट के कारण ही, ठीक है। लेकिन जैसे इसके नोकनी है, इसके भी हैं, इसके नहीं है, इसकी हल्की हल्की है देखो। लेकिन एक्सरसाइज से हाँ ये ठीक हो सकती है, एक्सरसाइज से बिल्कुल सही। इसकी भी थोड़ी सी एक्सरसाइज से ठीक होगी, उसकी भी एक्सरसाइज। नोकनी के लिए एक्सरसाइज है बहुत सारी, आपको बताया था, एक वीडियो बना रखा, आप चेक कर लेना 1-1.5 साल पहले। नोकनी के लिए सर्च कर लेना कमांडो अकेडमी फिजिकल चैनल पे, ठीक है। पैरों में क्या होता है, नोकनी का जो पॉइंट होता है वो चेक होता है। इसके बाद में अगला जो पॉइंट चेक होता है वो होता है फ्लैट फुट का, ठीक है। फ्लैट फुट किसको बोलते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। इधर घूमो बेटा, इधर करो मुँह, अब पैर को ऐसे उठाओ, उधर घूम जाओ। देखो जिसके ये जो गैप बनता है ये वाला, अगर ये आपके है तो इसका मतलब आपके फ्लैट फुट नहीं है। दूसरा पैर, ये देखो ये व्हाइट कलर का आर्च दिख रहा है ना, अभी मैं आपको लेटा के भी बताऊंगा, ठीक है। एक बार लेटो, आप नीचे बैठो, हाँ लेट जाओ पीछे, देखो इधर आओ, थोड़ा पंजों को अपनी तरफ खींचो, पैर मिलाओ। ये खड्डा दिख रहा है भाई, बीच में खड्डा दिख रहा है सभी को। अगर आप सबके इस प्रकार से खड्डा बनता है, नीचे बैठो आप सभी और ऐसे पैर सामने कर लो, वहीं पे बैठ जाओ अपनी जगह। हाँ बैठ जाओ, पैर सामने करो इसकी तरह और अपनी तरफ। अगर ये आर्च बन रहा है, देखो ये बीच में, ये देखो इस प्रकार से बन रहा है, इसका मतलब फ्लैट फुट नहीं है। इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं। अक्सर ये फेट वालों के होता है, जिनका फेट बॉडी में वजन ज़्यादा होता है उनके होता है, नहीं है, ठीक है। और फ्लैट फुट अगर किसी के है तो उसका इलाज भी आप जूती बना सकते हो उससे भी। इसके बाद में जो अगला पॉइंट चेक होता है पैरों में, वो होता है लचक का। इसमें कई लोग फंसे हैं। लू छोड़ो पैरों, आराम से गर्दन पीछे करो, नॉर्मल हो जाओ। वो जो पॉइंट होता है ना, वो इस प्रकार से ऐसे पकड़ेंगे यहाँ से, और देखो ऐसे, जैसे इस बच्ची के नहीं है बिल्कुल भी। बाकियों के चेक कर लेता हूँ, नहीं है। छोटे पैरों को लूज रखो, नहीं है। ये पॉइंट लड़कियों में नहीं मिलेगा, बहुत कम चांस है कि मिलेगा। लड़कों में होता है, अक्सर फेट के वजन के कारण ज़्यादा होता है। यहाँ टाइट नहीं करना है, नहीं। ये होता है अक्सर लड़कों में, वजन के कारण ये प्रॉब्लम हो जाते हैं, ठीक है। बैठ जाओ एक बार। ये नॉर्मली जो शरीर की जो बॉडी पार्ट्स आपके चेक होते हैं ना, ये चेक होते हैं। इसके अलावा पैरों की और हाथों की उंगलियां और उनके नाखून, ठीक है। ऐसे करो अपने नाखून। तो जो आपके पैरों की उंगलियां और नाखून है वो, अब कई बच्चे पूछते हैं जिनके उंगली में कहीं कट लग गया हो, पैर की उंगली में कहीं कट लग गया हो। अगर आपके कट लग जाता है किसी प्रकार का तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। अगर कोई ऑपरेशन हुआ है पहले कभी, अब ठीक है, अब आप 5 किलोमीटर रनिंग कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके अलावा जो बॉडी का एक्सरे होता है वो होता है रीढ़ की हड्डी का पीछे से और फ्रंट चेस्ट का। समझ गए बात को। इसके अलावा खड़े हो, आप भी खड़े हो, ध्यान रखना। इसके अलावा जो चेक होगा ऐसे हो, सीना फुलाओ, ऐसे सांस अंदर भरो। अब उल्टी गिनती शुरू करो 10 से, 10 9 8 से 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सब सांस फुलाओ। अब बोलो 10 से 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अगर आप ये आराम से बोल पा रहे हो और कुछ समय के लिए अपना सांस रोक पा रहे हो, इसका मतलब आपके अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं है, आपके लंग्स बिल्कुल ठीक है। ये चेक हो गए। इसके अलावा आपका एक ब्लड टेस्ट होता है और एक होता है यूरिन टेस्ट, ठीक है। ब्लड टेस्ट में आपकी CBSE जांच होगी, आपकी बॉडी के अंदर कितना खून है, कितना क्या है, जैसे हीमोग्लोबिन। सबसे ज़्यादा जो पॉइंट मिलता है लड़कियों को वो ब्लड टेस्ट में मिलता है, ठीक है। एक यूरिन टेस्ट में, ब्लड टेस्ट में जो मिलता है वो मिलता है हीमोग्लोबिन का पॉइंट। अक्सर कई लड़कियों के पीरियड्स जो प्रॉब्लम होती है उसमें रक्त का बहाव ज़्यादा होने के कारण बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से वो पॉइंट मिलता है, ध्यान रखना। एक तो ये पॉइंट रहता है जो हीमोग्लोबिन कम होने के कारण मिलता है, ठीक है। इसके अलावा एक यूरिन टेस्ट होता है। यूरिन में कम पॉइंट मिलते हैं, यूरिन के बहुत ज़्यादा, कोई अगर किसी बच्ची को इन्फेक्शन है तो वो यूरिन टेस्ट में आएगा। एक बात ध्यान रखिए, कभी भी यूरिन टेस्ट के लिए जब यूरिन देते हैं तो कुछ यूरिन नीचे गिरने के बाद में अगला यूरिन देना है। फर्स्ट यूरिन नहीं देना है कभी भी सैंपल के लिए आपको मेडिकल के समय, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा
जो ब्लड है, एक ब्लड टेस्ट होगा, आपका आगे और पीछे का, फ्रंट का यहाँ चेस्ट का और पीछे का एक्सरा होगा। इसके अलावा होगी ईसीजी कि आपकी हृदय की जो हार्ट बीट है वो कैसी, ये भी जांच होती जा रखना। ईसीजी भी होती है। ईसीजी की वजह से कई बच्चे घबरा जाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। वो नॉर्मल जो आपकी हार्ट बीट है ना उसी को लेगी। जब आप लेटो आराम से अपनी एल्गोरिदम सांस को सेट करके रखो, ये होता है। इसके अलावा प्राइवेट पार्ट्स में पीछे का पाइल्स और बवासीर चेक होती है, ये ध्यान रखना। कईयों की पाइल्स होती है और बवासीर, जिनके पाइल्स होती है उनके जलन होती है कुछ भी तेल का या मिर्ची विर्ची खाने की वजह से, तो उनका ध्यान रखना। एक बवासीर, इसका ऑपरेशन भी होता है, आयुर्वेदिक से भी ठीक होती है, तो उसका इलाज करा लेना। उसका इलाज करा के आप अपना मेडिकल पास हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने ऑपरेशन करा लिया या किसी भी आयुर्वेदिक से इलाज करा लिया तो आप वहाँ पे मेडिकल में फेल हो जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, ये होता है पूरा का पूरा SSC-GD का मेडिकल, और ये पूरी की पूरी प्रोसेस है। अगर इसमें और कोई पॉइंट रह गया हो तो, हाँ टेटू, किसी का है टेटू? ये रहा टेटू, टेटू दिखाऊं? हाँ सही याद दिलाए। देखो अगर आपने भी ऐसा टेटू बना रखा है तो ये टेटू अलाउ नहीं होगा आपकी बॉडी पे कहीं पे भी हो। अगर कोई धार्मिक टेटू होता है तो उसकी परमिशन हो जाती है, लेकिन ये धार्मिक नहीं है, इसने माँ लिखा रखा है। ठीक है, तो अगर आपके टेटू है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव भी अच्छे तरीके से करना। ऐसा नहीं मैं आपको एक फ़ोटो शेयर करूंगा, किसी ने क्या किया, मेडिकल पॉइंट उसको था कि मेडिकल मिल जाएगा, तो उसने क्या किया, डॉक्टर से ऑपरेशन करवा लिया। डॉक्टर ने क्या किया, चीरा करके वहाँ से चमड़ी और पूरा निकाल दिया, तो और ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई। तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको। टेटू जो बनाता है वो रिमूव भी करता है। लेजर से हो जाएगा? हाँ लेजर से, लेजर से आप रिमूव 2-3 बार में होता है, ये भी एक बार में नहीं होता। तो उसकी प्रोसेस को पूरा फॉलो करिए। अगर आपके टेटू है तो मिटा लीजिए। इसके अलावा और कोई पॉइंट? हाँ वो तो दांत के लिए। और कुछ पॉइंट अगर मेरे को तो सारे मुझे लगता है बता दिए। तुम में से किसी को डाउट अगर रह रहा है तो पूछ सकते हो मेरे से अभी। सर ये बैकबोन वाला क्या चेक होता है? बैकबोन का आपके रीढ़ की हड्डी अभी चेक कर देते इधर। देखो आर्मी में तो एक्स्ट्रा होता ही नहीं, वहाँ कैसे चेक होता है? आर्मी में ऐसे खड़े हो सीधे, नीचे झुक जाओ, हाँ हाथ करो नीचे पूरा। जो वहाँ आर्मी में जो चेक होता है ना, वो इस प्रकार से ऐसे ठोक बजा के चेक कर लेते, ध्यान रखना, इस प्रकार से ऐसे, क्योंकि वहाँ एक्स्ट्रा होता नहीं है। तो अगर किसी के पेन हो रहा है तो उसे पकड़ लेते हैं। मैं इजी कर रहा हूँ, वहाँ थोड़ा सा हार्ड से करते हैं, ऐसे दबा के दबो के ऐसे पूरा चेक करते हैं। मैं नॉर्मली आपको गाइड करने के लिए बताया हूँ। ठीक है, बाकी और कोई पॉइंट मुझे नहीं लगता कुछ बचा होगा। अगर कुछ बचा है तो आप नीचे कमेंट में बताना भाई, अगले वीडियो में। और तेरे को कुछ सूझ रहा है तो बता दे। नहीं वो फीता तो चेस्ट मेजरमेंट के लिए होता, तो लड़कियों के लिए वो होता नहीं है चेस्ट मेजरमेंट। फीते का कोई काम नहीं होता, वो तो लड़कों के हिसाब से चेस्ट मेजरमेंट के लिए होता है। लड़कियों का नहीं होता सर? चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता लड़कियों का। लड़कियों का सांस वाला होता है, चेस्ट नहीं होता। फिजिकल के दौरान भी नहीं होता है, कोई भी वैकेंसी में नहीं होता है। ठीक है, और कुछ मेरे को याद आ जाए तो देख लेता हूँ। तो भाई हमारी तरफ से ये पूरा वीडियो आप सबके लिए। आपको उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अच्छी मिली तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इसको। आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर अगला वीडियो बना देंगे। ठीक है।